आज हम बनाएंगे बहुत ही आसान तरीके से पंजाबी देसी ढाबा स्टाइल सरसों का साग और मक्के की रोटी। इस तरह से आप भी बनाकर देखिएगा, बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बनती है। गांव वाला खाना, ऑथेंटिक स्टाइल में बना हुआ खाना पौष्टिकता से भरपूर रहता है, बनाने में आसान रहता है, बहुत ही कम समय लगता है, तो इसे हम आराम से बना सकते हैं। इस सब्जी को हम इतने क्वांटिटी में बना रहे हैं तो 4 से 5 व्यक्ति आराम से इस सब्जी को खा सकते हैं। तो देखिए, सरसों का साग लिया हमने 1 जूड़ी, उसी के साथ हमने आधा जूड़ी लिया है पालक। आप क्वांटिटी देख सकते हैं, 1 जूड़ी सरसों का साग, आधा जूड़ी हमने पालक ली है और 1/4 जूड़ी हमें लेना है मेथी। और सभी हरी पत्तेदार सब्जियों को हमें अच्छे से खुले पानी में 3 से 4 बार धो लेना है। तो देखिए, अपने सरसों का साग लिया है ना, तो इस तरह की जो पतली वाली डंठल है ना, इसका भी यूज़ हमें सब्जी में करना है, जिससे सब्जी ज़्यादा स्वाद बनती है। और ख़ास करके इस सब्जी को ना बहुत ही ज़्यादा बारीक कट किया जाता है, क्योंकि इसे ना घोटा जाता है। तो जितना हम बारीक कट करते हैं उतनी ही सब्जी बनाने में कम समय लगता है। तो देखिए, इस तरह से हमने सरसों को कट कर लिया है, साथ ही हम पालक को भी कट कर लेते हैं। सरसों का साग ये पंजाब की बहुत ही ऑथेंटिक डिश है। इसे बनाने का सबका अपना अपना तरीका रहता है। तो देखिए, इसी तरह से हमने पालक को भी कट कर लिया है। और सभी साग की कितनी क्वांटिटी ली समझ में ना आए तो आप 4 कप इतना सरसों का साग ले सकते हैं, 2 कप इतना पालक ले सकते हैं और 1 कप ले सकते हैं मेथी। इसी तरह से हमने सभी सब्जियों को कट कर लिया है और ये अच्छे से कुक हो जाए, इसीलिए हम इसे कुकर में डाल रहे हैं। तो देखिए, सभी सब्जी को एक साथ डाल देते हैं। सब्जी अगर ज़्यादा है तो हम कुकर को थोड़ा सा गर्म करके, कुछ सब्जी कम हो जाए उस समय हम और सब्जी ऐड कर सकते हैं। साथ ही 8 से 10 हमने हरी मिर्च को इस तरह से कट कर ऐड किया है, बारीक चॉप कर ऐड करना है। साथ ही हमने अदरक लिया है, अदरक हमने 2 इंच के टुकड़े को बारीक कट कर लिया है। 10 से 12 लहसुन की कलियों को ऐड किया है। उसी के साथ हमने 1 छोटा गिलास इतना पानी ऐड किया है। और सभी चीज़ों को हमें अच्छे से मिक्स करना है और मिक्स करना इसे लीड लगाकर हमें 3 से 4 इसकी विसल निकालना है। एक बात का हमें ध्यान रखना है, सब्जी अच्छे से कुक हो जाए, बढ़िया से सॉफ्ट हो जाए, तब तक हमें कुक करना है। उसी के साथ हमें 3 बड़े चम्मच इतना लेना है मक्के का आटा। तो देखिए, मक्के के आटे को हम इस तरह से ना पानी में भिगो लेते हैं, जिससे हम जब सरसों के साग में इसमें ऐड करते हैं तो इसके लम्स नहीं बनते हैं। तो अब कुकर ठंडा हो चुका है, हमने 4 विसल निकाल ली है। आप देख सकते हैं साग अच्छे से कुक होकर रेडी हो चुका है। चम्मच की सहायता से हम इस तरह से साग को मैश कर लेते हैं। तो देखिए, अगर आपको सरसों का साग बिल्कुल महीन पिसा हुआ पसंद है तो आप इस समय ना इस साग को निकाल कर ठंडा कर ना पीस लीजिएगा, जिससे ये पूरी तरह से मैश हो जाता है। या हल्का सा दरदरा चाहिए तो आप इस तरह से कर सकते हैं। वैसे तो हम इसमें मक्का का आटा डालकर इसे अच्छे से घोटते हैं ना, तो ये बहुत ही अच्छे से पीस जाता है। तो देखिए, इसी तरह से हमने मकई का आटा इसमें ऐड किया है और इसे चलाते हैं। इस समय हमें गैस की फ्लेम फुल पर रखना है और एक तरफ से इस तरह से डालना है और तुरंत ही इसे चलाना है, जिससे इसमें गुठलियाँ ना बने। तो इस तरह से जब चलाते हैं तब ये अच्छे से कुक हो जाता है और जो साग है ना वो गाढ़ा होने लगता है और साग अच्छे से घुट जाए, इसीलिए हमें इस तरह से करना है, जिससे साग और जो मक्का का आटा हमने ऐड किया है ना वो पूरी तरह से मिक्स हो जाता है और साग का अच्छा टेक्सचर आ जाता है। तो देखिए, 2 से 3 मिनट के लिए हम जब करते हैं तब इस तरह से साग घुटकर रेडी हो जाता है। तो साग अब रेडी है, इसी के लिए हम तड़का बनाते हैं। तो 3 बड़े चम्मच हमने घी लिया है, देसी घी का हमने यूज़ किया है। आप बटर का यूज़ कर सकते हैं, तेल का यूज़ कर सकते हैं या सरसों के तेल का भी यूज़ कर सकते हैं। जब घी गर्म हो जाए तब 1 चम्मच हमने जीरा ऐड करना है। जीरा अच्छे से चटक रहा है तो 3 से 4 सूखी लाल मिर्च को मैं तोड़कर ऐड करे हूँ, जिससे स्वाद बहुत ही अच्छा हो जाता है। उसी के साथ हमें 1/4 चम्मच इसमें हींग ऐड करना है और सभी चीज़ अच्छे से हो जाए तब हमें इसमें ऐड करना है 1 बड़ा चम्मच भरकर बारीक कटा हुआ लहसुन को। लहसुन से बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। जब लहसुन पे हल्का सा कलर चढ़े ना, उस समय हमें इसमें ऐड करना है प्याज। तो 2 प्याज को हमने बारीक कट कर लिया है।
और अब पैच पे हल्का कलर चढ़े तब तक हमें इसकी भुनाई करना है। तो देखिए सरसों का साग हमने बेसिक तरीके से बनाकर रख लिया है। इसी तरह से बनाकर हम फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं और जब भी हमें सर्व करना है तब हमें इस तरह से तड़का बनाना है और सरसों का साग इसमें ऐड कर कर तुरंत ही से परोसना है। गेस्ट के लिए सरसों का साग बनाना है तो हम इस तरह से एक दिन पहले सरसों का साग बनाकर रख सकते हैं और साथ ही से तड़का दे सकते हैं। तो देखिए साथ ही मैंने इसमें ऐड किया है एक छोटी कटी हुई टमाटर को, 2 चम्मच में नमक ऐड कर रही हूँ। सरसों के साग में हमने नमक नहीं ऐड किया है, इस समय हम ऐड कर रहे हैं। तो सभी चीज़ों को अच्छे से चला लेते हैं। जो टमाटर है ना वो हल्का सा गल जाए तब तक हमें इसे कुक करना है। इस समय टमाटर हल्का सा सॉफ्ट हो चुका है तो अब हमें इसमें ऐड करना है सूखी लाल मिर्च पाउडर को। तो देखिए लाल मिर्च पाउडर पूरी तरह से ऑप्शनल है, आप चाहो तो डाल सकते हैं। इसमें अच्छा कलर आता है इसीलिए मैं थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर ऐड कर रही हूँ और इसे भी हम चला लेते हैं। तो देखिए बहुत ही बेसिक तरीका रहता है सरसों का साग बनाने का। तो इस तरह से ना तड़का बनकर रेडी है। तो अब हम इसमें ऐड कर देते हैं सरसों का साग को और इस समय हमें गैस की फ्लेम फुल करना है और फुल फ्लेम पर तड़के के साथ हमें सरसों के साग को चलाना है। तो पंजाबी देसी ढाबा स्टाइल इसी तरह से बनाया जाता है। फुल फ्लेम पर तड़के में सरसों का साग ऐड किया जाता है और इसे एक जैसे चलाकर बढ़िया से बटर डालकर इसे सर्व किया जाता है। तो देखिए चला लिया है और साथ ही अब हमें ना इसे बिल्कुल लो फ्लेम पर 5 मिनट के लिए कुक करना है जिससे सभी फ्लेवर एक जैसे इसमें मिक्स होकर आते हैं और साग का बढ़िया से ऑथेंटिक फ्लेवर निकल कर आता है। तो बस 2 मिनट के लिए हमने इसे कुक कर लिया है। साथ ही मैं इसमें ऐड कर रही हूँ वाइट बटर जो मैंने घर पर बनाया है, पर अगर इस तरह का बटर नहीं है तो आप कोई भी बटर का यूज़ कर सकते हैं। ऑथेंटिक तरीके से बना रहे हैं इसीलिए मैंने घर का बना हुआ मक्खन इसमें यूज़ किया है। जो मक्खन हम घी बनाने के लिए निकालते हैं वही मक्खन का यूज़ मैंने इस सब्जी में किया है। तो देखिए इस तरह से इसे हमने चला लिया है और अगर आपको इस तरह का मक्खन पसंद नहीं है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। तो सरसों का साग बन चुका है, उसी के साथ इसमें जाएगा तड़का। तो तड़का हम घी का दे रहे हैं। तो देखिए 2 बड़े चम्मच हमने घी को गरम कर लेना है। साथ ही हमने 2 से 3 हरी मिर्च को बीच में से चीरा लगाकर इसमें ऐड करना है और सरसों के साग में मैं कसूरी मेथी का भी यूज़ कर रही हूँ। तो अगर आपके पास भुनी हुई कसूरी मेथी नहीं है तो आप इसी में कसूरी मेथी डालिएगा। मेरे पास भुनी है इसीलिए मैं इसमें नहीं ऐड करी हूँ। साथ ही मैंने इसमें अदरक के लच्छे भी ऐड किए हैं। ढाबे पर जिस तरह से सरसों का साग दिखाई देता है उसी तरह से ये साग दिखेगा। उसी के साथ हमने भुनी हुई कसूरी मेथी भी इसमें ऐड किए हैं। इसे चला लेते हैं। बस इस तरह से सरसों का साग बनकर रेडी है। इसी के साथ हम बनाएंगे मक्का की रोटी। तो मक्के की रोटी बनाने के लिए हमने लिया है 3 कप इतना मक्के का आटा। मक्के का आटा हल्का सा ना दरदरा ही रहता है तो हमने आधा किलो का ना मक्के का आटे का पैकेट लिया है। इसमें सरसों के साग में भी हमने इसी का यूज़ किया है और उसी के साथ हमने 3 कप इतना मक्के का आटा लिया है। साथ ही थोड़ा सा आटा बच गया है उसे हम जब रोटी बनाएंगे उसके लिए यूज़ करेंगे। आधा किलो आप मक्के के आटे का पैकेट लेते हैं तो 4 व्यक्ति आराम से खाना खा सकते हैं, इतनी रोटियां बन जाती हैं। तो देखिए 3 कप आटे के लिए हमने 1.5 कप इतना पानी ऐड कर रहे हैं। साथ ही हमने ऐड कर रहे हैं नमक। तो 1 चम्मच हमने नमक ऐड करना है। कटा हुआ हरा धनिया, उसी के साथ भुनी हुई कसूरी मेथी हमने ऐड की है जिससे मक्के की जो रोटी आती है उसमें भी फ्लेवर अच्छा आए। जब इसमें अच्छे से बॉईल उड़ जाए ना उस समय हमें इसमें ऐड करना है मक्के का आटा। तो बॉईल अच्छे से आ चुका है और पानी में फ्लेवर निकल चुका है तो इस समय ना आटा डालिएगा और गैस की फ्लेम हमें इस समय मीडियम पे रखना है। तो आटा डालने के बाद तुरंत ही हमें आटे को चलाना है जिससे इसमें लम्स ना बने। तो देखिए आटे के हिसाब से हमें पानी का यूज़ नहीं करना है, थोड़ा कम ही पानी डालना है क्योंकि इस आटे में ना बहुत ही कम पानी का यूज़ होता है और आटे को अच्छे से गूंदने के लिए भी गर्म पानी का ही यूज़ होता है। तो आटे को मिक्स कर लेते हैं और गैस की फ्लेम पूरी तरह से लो कर बस 2 मिनट के लिए हमें इस तरह से इसे लीड लगा कर रखना है। आटे को 2 मिनट से ज़्यादा मत छोड़िएगा वरना ये नीचे चिपकने लगता है। तो देखो आटे को हम निकाल लेते हैं। आप देख सकते हैं ये इस तरह से हो चुका है और साथ ही मैंने पानी को भी गर्म कर लिया है। तो गुनगुने पानी का यूज़ करके हमें आटे को भिगो लेना है। तो जब आटा ना हाथों से छूने लायक हो जाए तब ही आटे को भिगोइएगा। गुनगुने पानी का यूज़ करते हुए हमें आटे को गूंदना है।
और मक्के का आटा खरीदते समय बस एक हमें सावधानी रखना है, मक्के का आटा ग्लूटेन फ्री रहता है, इसीलिए इसमें चिकनाहट कम रहती है। और अगर हम ज़्यादा पुराना आटा लें तो इसमें चिकनाहट बिल्कुल भी नहीं बनती है, रोटियां हम नहीं बना पाते हैं। इसीलिए आटा लेते समय ज़्यादा पुराना मत लीजिएगा। और अगर आप रोटियां बना रहे हैं और बार बार रोटियां टूटने लग रही है तो आप इसमें 2 बड़े चम्मच गेहूँ का आटा मिलाकर रोटियां बनाएगा, जिससे रोटी नहीं टूटती है। घर का पिसा हुआ आटा है तो रोटियां बिल्कुल भी नहीं टूटेंगी। तो इस तरह से हमने पेड़े को कर लिया है और रोटी को हम बेल लेते हैं। हाथों से जब हम इस तरह से रोटी को बड़ा कर लेते हैं और बाद में बेलते हैं तो रोटी में साइड में क्रैक्स भी नहीं दिखाई देते हैं। रोटी को मैंने हल्का सा ना मोटा ही रखा है, क्योंकि थोड़ी सी मोटी रोटी ज़्यादा खाने में मुझे अच्छी लगती है। तो इस तरह से रोटी बनकर रेडी है। गर्मा गर्म तवे पर हमें रोटी डालना है। एक साइड से रोटी हो चुकी है, इसे हम पलट देते हैं। और रोटी को सेकते समय हमें गैस की फ्लेम फुल ही रखना है। तो एक साइड से हमने तुरंत ही से पलट दिया है। साथ ही हमने 3 से 4 मिनट रखकर जब हल्का सा नीचे से कलर चढ़ जाए ना, उस समय हमें इस तरह से इसे पलट कर सेकना है, जिससे रोटी बढ़िया से फूल कर आती है। तो आप देख सकते हैं रोटी अच्छे से फूल चुकी है। तो अब हमें थोड़ा सा ना गैस की फ्लेम लो रखना है और लो फ्लेम पर इसे अच्छे से सेक लेते हैं। रोटी आपने भी मोटी बनाई है तो थोड़ा सा ज़्यादा समय के लिए सेकिएगा, और पतली बनाई है तो तुरंत ही सिक कर रेडी हो जाती है। तो इस तरह से रोटी बनकर रेडी है। तो सरसों का साग और मक्की की रोटी बनाते समय सरसों का साग हमें पहले बना कर रखना है और इसके साथ में गर्मा गर्म मक्के की रोटी हमें परोसना है। उसी के साथ हम सरसों के साग में बटर ऐड कर रहे हैं। बटर के साथ सरसों का साग और भी अच्छा लगता है। साथ ही रोटी को भी हमने बटर लगाया है। तो इस तरह से आप भी बनाकर देखिएगा। रेसिपी पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।